हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर मेरे भाई इधर सुनिए, यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 15 पर पहुँच चुके और 11 ही दिन। भाई दिल की जो धड़कन है, उनकी जो पंपिंग है, रेट है, वो बढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई इधर सुनो, 11 ही दिन बचे हुए हैं और ये पंपिंग रेट किसकी बढ़ेगी? जिसने पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, 25 सेट की बात करी थी, 15 पर आ चुके हैं, 10 और बचे हैं। ठीक है, यहाँ तक आते आते ही फुल कॉन्फिडेंस हो गए हम, 100% कॉन्फिडेंस हो गए, कॉन्फिडेंट कि मेरे भाई 30 नंबर हम आराम से यहाँ पर रीजनिंग में लेकर आ सकते हैं। इतनी अहमियत है मेरे भाई इस प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, क्योंकि ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ कि इतनी अहमियत है, क्योंकि 2024 के जितने भी रेलवे के, एसएससी के, ठीक है, और 25 के जो ग्रेजुएट वाली एग्ज़ाम हुई है एनटीपीसी की, ठीक है, उसका भाई निचोड़ का मतलब ये है कि उस पैटर्न पर आधारित यहाँ पर प्रश्न करवाए जा रहे हैं आपको। क्योंकि रेलवे जो नया पैटर्न पूछ रहा है वो उसको समझा है अपन ने, और उस प्रकार के क्वेश्चन से यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे तो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वाली एग्जाम में भी ये आएगा, देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का, जैसे ग्रेजुएट लेवल में जो आया था उससे थोड़ा सा हल्का देखने को मिलेगा पेपर आपको। ठीक है, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे आपको। ये प्रश्न जो है ना, ये 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं हम देखते हैं। बायां और दायां इसके अंदर मेंशन है, और बिल्कुल एग्जाम में भी रहेगा मेंशन। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि प्रतीक किस, इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक चीज़ बता देता हूँ मैं। प्रतीक पता होना चाहिए कौन है, संख्या पता होना चाहिए कौन है, ठीक है, और फिर प्रतीक पता होना चाहिए। तो हम इसको क्वेश्चन को सोल्व एक झटके में कर पाएंगे। इधर देखिए, ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक को क्या बोलते हैं? सिंबल। जिसके ठीक पहले पहले एक संख्या मतलब नंबर है, ठीक है, और उसके बाद ठीक बाद में भी एक प्रतीक है मतलब सिंबल है। अब हमको ये इस सीरीज के अंदर नंबर, सिंबल, सिंबल ढूंढना है। ठीक है, ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं इस सीरीज के अंदर, ये ढूंढना है हमको। तो डबल सिंबल कहाँ दिखाई दे रहा है? डबल सिंबल। ठीक है, जहाँ डबल सिंबल दिखाई दे वहाँ देखो, ये डबल सिंबल। ठीक, इसके अलावा डबल ट्रिपल सिंबल, लेकिन ये नंबर नहीं है। तो सिर्फ ऐसे 2 पेयर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? सिर्फ ऐसे 2 पेयर बन रहे हैं जो इसने पूछा है। इसकी कंडीशन को फुलफिल सिर्फ 2 पेयर कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप बिल्कुल गौर से देखिएगा। और इसमें क्या है कि दिमाग अपना लगाना नहीं है, बस एक बार समझना है, हो जाएगा काम, है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल हमको देखने को मिलेंगे और 100% देखने को मिलेंगे। अब ये देखिए मैंने बोला था इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तब यहां से देखेंगे, मेरा 13 O 15 +2 P 16 और I 9, P 16 और I 9, मतलब कि यहाँ पर -7 हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर P और +2। देखो यहीं से समझ में आ गया हमको। क्या समझ में आ गया? कि +2 वाले वोटिंग ज़्यादा हो रहे हैं, C और A +2 कर रहा है और -7 सिर्फ B वाला कर रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में? आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी, है ना। तो ये बी हमारा अलग हो जाएगा। अब क्यों अलग हो जाएगा बता दिया है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 और यहाँ पर भी +2 हो रहा है, बाकी यहाँ पर -7 हो रहा है। ठीक है, इसको क्या है, रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसको सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। इसमें हमारा एफर्ट याद नहीं लगाना है, कुछ जो लॉजिक्स है वो याद रखने हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और लॉजिक भी याद रखने हैं तो वो एक जैसा ही चलता है, सब काम इसके अंदर एक जैसा ही काम चलता है। बस ये समझ लीजिए आप कि एक लेन अगर आप जोड़ना सीख गए, एक लाइन अगर आप ईंट की जोड़ना सीख गए तो पूरी दीवार खड़ी कर देंगे, उसी टाइप का काम है यहाँ पर। ठीक है, तो एक ही लाइन सीखना है हमको, बाकी तो सेम वही रिपीट करना है बार 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 बार। ठीक है, तो इसलिए इसमें 30 नंबर लाना आसान हो जाता है, लेकिन जितना आसान हम समझते हैं उतना आसान है भी नहीं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट अगर प्रैक्टिस करते हैं हम तो वो आसान बनता है। बगैर प्रैक्टिस से तो मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, देख लेना आप। बगैर प्रैक्टिस से तो कुछ नहीं होगा, इसमें भी बगैर प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जितना समय आप दूसरे सब्जेक्ट को देते हैं, विषय को देते हैं, उतना ही समय यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है हमको। आप ये प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करते जाइए, 25 प्रैक्टिस सेट ही कर देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिखे कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है हमको, जिसका कोड पूछा हुआ है उस पर फोकस करना है। टी, आ जाओ भैया टी, तुम इधर उठ के, टी यहाँ पर, टी यहाँ पर, इसका मतलब 2 जगह टी, कोड भी 2 जगह होगा। 4 नहीं है, 4 नहीं है ना, 4 नहीं है, 6 है। ये लो, टी का कोड मिल गया भाई, ये 6।
टी का कोड मिल गया 6, लगाकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बताइए आप क्या क्वेश्चन थे ये। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कहाँ है भाई, सबसे छोटी संख्या ये रही, इसका दूसरा अंक क्या करना है, जोड़ना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा क्या, नहीं आएगा। 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही आने वाला है। अब ये देखिए इसमें शर्त पढ़ना है हमको और कुछ नहीं, कोड तो दिए हुए हैं, कोड दिए हुए हैं, शर्त पढ़ना है। यदि पहला तत्व एक प्रतीक, हाँ है, अंतिम संख्या है, हाँ है भाई, पहला तो लागू हो रहा है। दूसरा, यदि पहला तत्व एक विषम नहीं है। तीसरा पढ़ेंगे, यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग नहीं है। पहला ही यहाँ पर फॉलो हो रहा है तो क्या करना भाई, पहला अगर प्रतीक है तो क्या करना है, इन दोनों को पहले और अंतिम तत्वों के कूट को आपस में बदलना है। ये बात बोली ना, मतलब 3 का स्टार्टिंग में आ जाएगा और एट द रेट का लास्ट में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है वो तो रखना ही है 9 7 का, 9 7 है ना, और 8 कहाँ है बे, टी, एल सी जेड टी, एल सी जेड टी, ऑप्शन नंबर डी है ना। ये इस प्रकार से इसको करना है, अगर आ जाए तो। वैसे तो मुश्किल लग रहा है मेरे को, लेकिन आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, इसमें हमको बोला गया है करना बोर्ड मास से ही है इसको, लेकिन इसने जो बोला गया उसको पहले करना है काम। क्या करना है, ये बोल रहा है कि माइनस का अर्थ अगर डिवाइड हो जाए, डिवाइड का अर्थ गुणा, गुणा का प्लस, प्लस का अर्थ माइनस कर दें अगर इस समीकरण में, तो फिर क्या आने वाला आंसर। तो देखो संख्या तो चेंज नहीं करनी है ना, संख्या तो ऐसी कैसी रखनी है। माइनस का क्या बोला उसने, डिवाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। प्लस का क्या बोला उसने, माइनस कर देता हूँ मैं। डिवाइड का क्या बोला उसने, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और उसके बाद मल्टीप्लाई का उसने बोला है प्लस, बस खत्म, खत्म कहानी है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 4 चौक 16 है ना, और 4 त्रि 12, 4 नमक 36, 4 दूनी 8 है ना, 392 डिवाइड 4 है ना। 4 से फिर एक बार कट करेंगे इसको तो 9 जा 36 होता है, 4 9 जा 36, 3 बचा है, 4 8 जा 32, 98 आ गया यहाँ से। अब अपन ने ये क्या किया भाई, 16 माइनस 4 कर दिया, हाँ ठीक है। डिवाइड का अर्थ क्या करा अपन ने, मल्टीप्लाई करा, 5 आएगा ना यहाँ पर, बीच में 5 नहीं करा, और प्लस, हाँ ठीक है भाई कोई समस्या नहीं। 5 चौक 20 हो गया, 20 इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 78 हो जाएगा, और प्लस 22 है ना। तो क्या होने वाला है 100, क्या होने वाला है 100। ये शतक लगाया है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में शतक लगाया है। तो इसको थोड़ा सा क्या है कि बोर्ड मास लगा कर करना है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई और फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी पहले करेंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब देखिए 14 से इसने 5 करा, मतलब साफ नज़र आ रहा है कि -9 करा है, इसमें भी -9 करा है। ठीक है, अब 0 में -9 करूँगा तो -9 ही आने वाला है। क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्या है कि ये हमको सपोर्ट कर जाते हैं ये वाले, क्योंकि ये भिन्न है ना, अलग अलग है, इसलिए। आ गई बात समझ में। हाँ, अब ये हाँ, तो ये बातें होती है इसके अंदर। ठीक है, अब ये देखो इमारत 6 मंजिल 6 है, लिखिए 6 मंजिल बनाइए भाई। बाकी तो क्या है भाई, इसमें इतना बेस्ट कंसेप्ट लगता है, ये दिक्कत ही नहीं आती है। अब देखो क्या बोल रहा है ये कि डी और एफ जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल 10 है भाई। तो 10 मतलब 5 दूनी 10 ही हो पाएगा, तो डी और एफ है ना, डी और एफ। ठीक, समस्या उनका गुणनफल 10। सी और ई, सी ई के ठीक ऊपर है भाई। अब सी ई के ठीक ऊपर है अगर, तो सी जो है ई के ठीक ऊपर, सी जो है ई के ठीक ऊपर, दोनों चल रहा है बिल्कुल। और बी और डी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग भाई क्या है, 11 है। बी और डी का 11 यहाँ यहीं पर होगा, इसके अलावा तो कहीं पे भी नहीं हो सकता है, और कहीं पर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया हमारा। अब बचा कौन है, ए और ई के बीच कितने व्यक्ति है भाई, एक ही व्यक्ति, सिंगल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।
अब आइए भाई, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है और बिल्कुल देखने को मिलेगा 100%, लेकिन अच्छा मिलेगा देखने को। सभी केकड़े टाई हैं। सभी केकड़े क्या है? टाई। सब कुछ टाई खुर है। बहुत बढ़िया। कुछ टाई क्या है? खुर। कुछ खुर वेट है। कुछ खुर वेट है। बहुत बढ़िया। कुछ वेट केकड़े है क्या? नहीं, बोल नहीं सकता मैं। हो सकते हैं लेकिन नहीं बोल सकता। कुछ खुर केकड़े है। अच्छा, कुछ वेट केकड़े नहीं थे, तो कुछ खुर केकड़े है क्या? ये कुछ खुर है यहाँ पर, केकड़े, ये भी नहीं बोल सकता मेरे भाई। क्या समझे इससे? ना तो एक ना तो दो, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। आगे बढ़े। आगे क्या है? यही क्वेश्चन है भाई। ये दो तीन क्या है कि ये क्या पीछे पड़ जाता है क्वेश्चन के। अगर एक क्वेश्चन के पीछे पड़ेगा ना इसके, तो 4 क्वेश्चन धर देगा ऐसे कैसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपने लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, लेकिन हाँ टफ अगर रख दिए तो फिर समस्या आ जाएगी। -5 यहाँ पर, -1 यहाँ पर, ओजे बोले तो -5 यहाँ पर, KF -5। ये भिन्न है भाई। लास्ट वाले से ही पकड़ना हमेशा, है ना। फर्स्ट वाले पे मत जाना। फर्स्ट वाला क्या सभी सेम रहता है। ये एग्जामिनर की चाल है, इस चाल को समझो आप। बिंदु बी से चलना शुरू पश्चिम की ओर। भाई बार बार मैं क्या उत्तर पश्चिम जो दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भाई पता है ना। एक बार सीख लो, समझ लो, उसके बाद फिर कभी समस्या नहीं आनी चाहिए। दाएं मतलब ऊपर की साइड जाएगा मेरा भाई, है ना। 4 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर इधर गया, ठीक है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, मतलब ऊपर के साइड 3 किलोमीटर जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया बात कही। अंतिम बार दाएं मुड़ता है, बहुत बढ़िया, और 7 किलोमीटर जाता है, अति उत्तम। ये 4, ये 2, 6, 7 किलोमीटर चले गया, ठीक। ये 7 किलोमीटर। अच्छा, 5 और 2 7 है भाई। 4 कहाँ गिन रहा हूँ मैं? 4 तो ये लंबाई है ना। हाँ, देख होगी, हाँ होगी। ये यहाँ पर पहुँच गया बिंदु बी के रेस्पॉन्ड में, क्योंकि ये 5 और ये 2, ये दोनों मिलके 7 हो गए, ठीक है। और उसके बाद पी पर रुक जाता है, अति उत्तम। अब क्या बोल रहा है? बिंदु बी पर फिर से पहुंचने के लिए भाई को नीचे की साइड, मतलब दक्षिण की तरफ 3 4 7 जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब देख लेना अपनी मर्जी से। चलो उत्तर की तरफ है भाई कौन? 7 व्यक्ति है, ठीक है। केवल जे जो है क्यू के बाईं ओर बैठा है। केवल जे क्यू के बाईं ओर बैठा है। यहाँ पर फिक्स 5 व्यक्ति इधर बैठे हैं। 5 व्यक्ति, केवल जे क्यू के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। 5 व्यक्ति इधर की साइड बैठे हैं, बिल्कुल बैठने दो। जे और आई के बीच केवल 4 व्यक्ति है, 1 2 3 4। जे और आई के बीच 4 व्यक्ति है। केवल ओ पी और के बीच बैठा है। केवल ओ जो है पी और, अब पी इधर भी आ सकता है। आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है अगर पी, यहाँ देखो ये लाइन अगर पढ़ लेते हैं तो पी आई का निकटतम, पी और के, वो जो है पी और के बीच बैठा है। खत्म ही हो गया ना काम। पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा है? जो बच गया वही बैठा है। कौन बच गया भाई? एल फॉर लोयन। लोयन को देख के सबकी 12 बच जाते हैं, और इसका कोड भी 12 होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। आगे बात समझ में। इनका कोड देख लो आप। इजोटी से देखो, इजोटी से तो हमको पता चल गया कि 5 10 15 20 और 25, ये पता चल गया इजोटी से। अब इधर देखिए, क्वीन 17 साल की हमारी, आर फॉर राजा 18 साल का, पी। अब ये पी ऐसा है ना, इसको इधर मिरर लगा दीजिए। मिरर लगाएंगे तो पी ऐसा हो जाएगा, मतलब ये 16 है ना। 6 मत समझ लेना, क्योंकि फिक्स 6 होता है यहाँ पर। फिक्स का 6 होता है, ठीक है ना। उसके बाद के फॉर हमको की काइड याद नहीं रखना है, के फॉर कील याद रखना है। कील के ये जो 2 डंडे हैं वही हमारे इसके कोड होंगे 11। अब आई नो, ठीक है। आई नो कि जो आई का कोड है वो 9 है, ठीक। एल फॉर लोयन को देख के 12 बज जाते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आनी चाहिए। कोड भी याद होना चाहिए। कोड याद होंगे तो ये तो क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, है ना। ठीक है भाई। अब इधर देखिए,
फिर से वही हमारी 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 रणनीति क्या होनी चाहिए कि लास्ट वाला देखें हम 12, L फॉर 12 और O फॉर 15, Z फॉर यहाँ पर 26 और A मस्त आ गया भाई, ये तो काम ही उल्टा कर दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 26 I नो और L फॉर 12, ठीक है। A1 R18 और O15। अच्छा क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? आना तो चाहिए यार। हाँ अच्छा आ गया समझ में आ गया। लूडो ठीक है, समझ में आ गया भाई। बहुत बेस्ट कंसेप्ट लगा है मेरे भाई, और इस कंसेप्ट से अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीखिए। अगर एग्जामिनर ये कंसेप्ट आपके सामने रख देता है तो आपके जो माइनस मार्किंग से नंबर कटने वाले, ठीक है। क्यों कटने वाले, इधर देखिए। Z का इसने लिखा है A और I का इसने लिखा है R, ठीक है। L का इसने लिखा है O। अब यहाँ बात समझने वाली ये है कि हम Z को कैसे याद करते हैं, A to Z भाई इनवर्स क्या है, इनवर्स लगा है यहाँ पर। A का कोड उल्टा Z होता है, ठीक। I का कोड R होता है। I R को कैसे याद करता है, इंडियन रेलवे से याद करते हैं, इंडियन रेलवे। लूडो गेम है ना, ये लूडो, इसका कोड ये, इसका कोड ये सर्कल चलता है, ठीक है। तो ऐसे बात समझ में आ गई होगी आपको, इंडियन रेलवे A to Z और लूडो, ठीक। इसको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर G से T ग्रेट, G से T होता है ग्रेट। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन आपको मजा आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर बहुत सारे कोड आपको याद होने वाले। R से इंडियन रेलवे वही बात है, A to Z वही बात है। चलो यहाँ देखते हैं। क्रैक्स बिल्कुल, और मेन बिल्कुल, और हायर सेकेंडरी बिल्कुल मेरे भाई, यही कोड होने वाला है। बाकी आप देख लीजिए, लूडो होता है ओके नहीं होता है, क्योंकि ओ तो एल नहीं होता है। के का क्या होता है मेरा भाई, के का अगर देखें तो क्या होगा, के की अगर बात करूं मैं तो कुर्ता पजामा, कमला पसंद, ठीक है। के का पी होता है इसलिए ये हट गया। मेन होता है एम A to Z होता है, और यहाँ कुर्ता पजामा होना चाहिए, यहाँ पर कुर्ता पजामा होना चाहिए, गलत। उसके बाद जे से बात करें अगर हम तो जंगल क्वीन सही 60 है, ठीक है। कुर्ता पजामा नहीं है, हटा दो, ठीक। आ गई बात समझ में? ये लॉजिक लगा है, और ये लॉजिक अगर एग्जामिनर पूछ लेता है तो गलत कर बिल्कुल भी नहीं आना है ना, सही करके आना है। उधर देखिए अब 18, 23, K11, A1, ठीक है। T20, U21, L12 और Z26। यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है, क्लियर पता चल रहा है, क्या क्लियर पता चल रहा है, -2 है ना, -2 और यहाँ पर +1, +2 -2 +1 -1, ठीक है। अब Z का 26 +2 B से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि सिंपल ही आएगा, कोई बड़ा भारी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लॉजिक सिंपल ही है। अब यहाँ देखें हम, यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे एम तो आने वाला है ऐसा लग रहा मेरे को एम से, ठीक है। तो एम क्यू बी देख लेते हैं एक बार अपन। तो एम क्यू बी देखें अगर हम, तो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मेरा तेरा, अच्छा लास्ट वाला चेक कर लेते हैं बी से, है ना। बी से अगर चेक करेंगे हम डी, तो +2 अगर एक्स को भी +2 करेंगे अगर हम, तो क्या होने वाला है, एक्स को +2 करेंगे तो 26 जेड आना चाहिए। यहाँ पर जेड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, हटा दो। इसको देखिए, सी से डी +1, पी से एक्स से पी नहीं, हटा दो। मतलब कैसे देख रहे हो ये चीज़ देखो आप, एक चीज़ एक बार सीख लो, दिक्कत नहीं आने वाली है। इधर देखो, बी से हमको इससे कंपेयर करना है इसको, और इससे कंपेयर करना है हमको इसको, इस बात को ध्यान रख लेना। अब यहाँ देखेंगे बी लास्ट में, तो बी से डी बना रहा है मतलब +2 कर रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ पर एक्स से जेड बनाना चाहिए, यहाँ पर जेड है क्या, हाँ है। और आगे ये भी चेक कर लेते, ये हो सकता है, अभी इसको क्या है हैशटैग में डालिए, हो सकता है ना। अब यहाँ देखेंगे क्यू से ये डी बना रहा है, तो क्यू से अगर डी बना रहा है ये 17, बहुत ज़्यादा लंबा गैप है ना,
x से n बना रहा है, ठीक है। तो x 24 होता है और यहाँ पर q से d बना रहा है ना, तो 17 से 4 बना रहा है और x से 14 बना रहा है, -10 यहाँ 17 है ना, तो यहाँ पर क्या होने वाला है -13। देखो भाई ये तो कहीं से कहीं मैच नहीं हो रहा और ये जो हमने स्टार लगाया है यही हमारा आंसर है। लास्ट से चेक करेंगे, बस समझना इतना सा है कि स्टार और हेज की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। गलती जो होती है वो गलती नहीं करना हमको। यहाँ पर कितनी संख्याएं, नंबर, प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है नंबर, ठीक बाद में भी एक संख्या है नंबर। 3 नंबर कहाँ पर रिपीट हो रहे हैं ये देखना हमको, 3 बार नंबर कहाँ पर रिपीट हो रहे हैं ये देखना है। ये 3 बार रिपीट नंबर, 3 बार रिपीट नंबर, बस 2 ही जगह हो रहे हैं, ठीक है। टाइम नहीं लगना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। अब क्या बोल रहा है कि अंकों को बाएं से दाएं, बाएं से दाएं मतलब बायां और दायां, कल भी ये कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने, है ना। अवरोही मतलब कि बड़े से छोटा, बड़े से छोटा स्टार्ट करें अगर हम, तो क्या होने वाला है 9 8 6 5 4 2 1, ये बड़े से छोटा कर दिया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि कितने अंकों का स्थान मूल स्थान की संख्या से बदला है, ठीक है। 5 6 9 1 4 2 अपरिवर्तित है, तो अपरिवर्तित इसका 1, बस एक ही है ऑप्शन नंबर। क्या बोलते हो, है क्वेश्चन अच्छा था क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। पीयूष अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें नंबर पर है, 24वें नंबर पर है पीयूष, और नीचे से 55वें नंबर। बहुत बढ़िया भाई, क्या करा था मैंने, इन दोनों को जोड़ के एक घटाना है, मतलब डायरेक्ट एक घटा करके 54 और 24 को जोड़ देंगे, काम ही हो जाएगा हमारा 78। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने, अब अगर ये पीयूष मान लो और दूसरा कोई पर्सन रहता है, इसके नीचे से ये रहता और बीच में जो व्यक्ति रहते हैं, तो तीनों को जोड़ देते हैं, खत्म काम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये अलग है। यहाँ पर देखो अभी हाल करवाया था, ए का कोड पूछा गया है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ नहीं है। अब ये बात समझना है कि कौन सा कोड यहाँ नहीं है वो देखना हमको। 2 है, 9 है, 3 है, 1 नहीं है, 7 है, मतलब जो ए का कोड है वो 1 होने वाला है। अभी तक उल्टा करते आ रहे थे हम, अभी तक क्या कर रहे थे, कॉमन कोड ढूंढ रहे थे। कॉमन इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि 2 जगह कॉमन थे, अब यहाँ सिंगल है तो सिंगल यही कोड होगा वो, और बाकी सब डबल है तो डबल कॉमन, बाकी सब कॉमन वर्ड है और बाकी एक ए ही है जो सिंगल है, ठीक है। तो सिंगल कोड होगा इसका। एल, एल फॉर लोयन, 12 बज जाते हैं, ढूंढना है। एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, लो अब कॉमन ढूंढना है। तो 4 6 है, ये 6 है मेरा भाई, ठीक, और 2 8 नहीं है, 6 कोड हो जाएगा। ये ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। +1 +5 गुणा 2, यहाँ पर भी गुणा 2, लास्ट में गुणा 2 देखें नहीं, यहाँ पर गुणा 2, यहाँ पर गुणा 2, यहाँ पर गुणा 2 नहीं हो रहा, ये 2 ऑप्शन में लड़ाई है, ठीक है। अब +1 और +5, +1 और +5, +1 नहीं हो रहा है, हटाओ, ये लो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आ गई बात समझ में। ऐसा क्वेश्चन को आंसर देना है हमको। ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की तरफ, ए से शुरू करता है पश्चिम की तरफ जाता है, 9 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है तो नीचे एक साइड जाएगा, दायां मुड़ता है तो ऊपर की साइड जाता, ठीक। अब 7 किलोमीटर फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है मतलब दायां जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ देख रहा है, और 11 किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर चल गया। उसके बाद फिर क्या करता है, बाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है मतलब कि फिर ऊपर की साइड जाएगा, 13 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। और फिर क्या करता है, अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, बहुत अति उत्तम, ये 2 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से 11 से 11, ये 11 हो गया ना, हाँ 2 मतलब 9 किलोमीटर, हाँ 9 2 11, ठीक है, 11 और 11, और ये 4 13, 4 13। अब क्या बोल रहा है ये 7 से अगर हमको 13 पे जाना है, ये समझिए आप, 7 से अगर 13 पे जाना है और ये पी पर रुकता है, और क्या बोल रहा है, ए पर फिर पहुंचने के लिए नीचे की साइड दक्षिण की तरफ जाना पड़ेगा मेरे भाई को, और 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा दक्षिण की तरफ। 6 क्यों जाना पड़ेगा ये देखो, ये समझो, ये यहाँ की दूरी 7 है, लंबाई 7 है और यहाँ की 13 है, तो 13 में से 7 जाएंगे तो 6 ही तो बचेगा, ये वाला पोर्शन जो है ये वाला, ये 6 बचेगा। आ गई बात समझ में, ये ठीक, ये होता है। अब श्रेणी दे रखी है, -1 -3 -5 -7 -9 7 8 5 -9, ठीक,
776। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, MNOPQIZ, एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। बहुत बढ़िया। कितने हैं? 2 4 6, 6 व्यक्ति है। 6 5 4 3 2 1, मंजिल बना ली हमने। मंजिल हमारी यही है, ठीक है। क्या बोल रहा है? सबसे ऊपरी मंजिल संख्या 6 है, ठीक है। ओ जो है 4 पर रहता है। बहुत बढ़िया। और पी के बीच केवल 2 लोग हैं, ये भी बहुत और पी के बीच मेरे भाई 2 लोग यहीं पर हो पाएंगे, ठीक है। एक ही बार बन जाएगा ऐसा लग रहा है। केवल 2 लोग रहते हैं। क्या बोल रहा है? और पी के बीच केवल 2 लोग रहते हैं। बहुत बढ़िया। और एन के बीच केवल एम रहता है। ओ और एन के बीच, अब ये देखो यहाँ पर 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ओ और एन के बीच, ओ और एन के बीच केवल एम रहता है। ओ और एन के बीच केवल एम रहता है। बहुत बढ़िया। वाई ओ के ठीक नीचे रहता है। अब वाई ओ के ठीक यहाँ तो नहीं रह पाएगा, हटा दो इसको। वाई ओ के ठीक नीचे यहाँ, और बचा ही यहाँ। और बचा दूसरी मंजिल पर जो बचा है उसको ही पूछा है। वाई है, एम है, एन है, जेड नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन से भी पता कर पाएंगे हम यहाँ पर जेड, ठीक। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, एफ जी का भाई है। एफ जो है जी का भाई है, ठीक। और जी एच की पत्नी है। जी जो है एच की पत्नी है। एच आई का पुत्र है। एच जो है आई का पुत्र है। अति उत्तम। आई जे की पत्नी है मेरे भाई। आई जो है जे की पत्नी है। बहुत बढ़िया। एफ जे से किस प्रकार संबंधित है? एफ यहाँ पर है, जे यहाँ पर है। जे से किस प्रकार संबंधित है मेरे भाई? तो जे से इस प्रकार संबंधित है कि जो उसका पुत्र है, पुत्र की पत्नी का भाई, पुत्र की पत्नी का भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बहुत बढ़िया। ये ऑप्शन ऐसे ही रख रहा है आजकल, ठीक है। तो भाई क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो और मेहनत बेस्ट लगी हो, कंटेंट आपके लिए, तो बिल्कुल कंटेंट में कमी नहीं आने देंगे भाई। और 11 दिन बचे हैं, जी जान लगा करके पढ़िए, ठीक है। 11 दिन के बाद टाइम नहीं आने वाला हमारा, ठीक है। ये NTPC ने ले ली तो ले ली एग्ज़ाम, नहीं तो फिर 28 में देखने को मिलेगी आपको वैकेंसी। इस बात का आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 11 दिन बचे हैं और अपना जी जान पूरा फोकस लगा दीजिए। और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो मुझे मतलब नहीं है मैथ्स से, मुझे मतलब नहीं है जीके जीएस से, तुम्हारा करंट अफेयर से, मुझे मतलब है सिर्फ रीजनिंग से। और मैं 15 पे पहुंच चुका हूँ, और 25 पे पहुंचते पहुंचते मेरे भाई 15 पर ही यार, 25 छोड़ो, 15 जिसने क्लास ले ली उसका काम लग जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। और एक मैराथन क्लास लाने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही जल्द। ये लगभग 1 तारीख के आसपास आ जाएगी आपके पास, ठीक है। मैराथन क्लास लाऊंगा, एक ही क्लास में अपन काम खत्म कर देंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई। जब तक बने रहिए और करते रहिए, सवाल करिए, ठीक है। और कुछ नहीं है। और जो वीक टॉपिक, आपको वीक क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है, जो वीक टॉपिक है उसको उठाइए और 50 क्वेश्चन कर डालिए, खत्म हो जाएगा काम उसका। और 50 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं है कि, अब क्या बताऊं मैं, जो लो लेवल के बेसिक उठा लिया और कर लिया, खत्म हो गया 50 क्वेश्चन। अरे भाई 50 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि एक सिंगल टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, इससे डिकोडिंग, है ना। चलो कोई बात नहीं, इससे आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आप क्या करेंगे, इसके जो 2024 के और 25 के, 2024-25 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, 2024 और 25 की बात कर रहा हूँ, इसके एसएससी के और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए, जितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बने, वो कर लो, बस नैया पार हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो भाई ये एडवाइस के लिए, भाई ये एडवाइस आपके लिए फ्री थी, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपको सभी टॉपिक नहीं आते, 2-3 होंगे तो कर देंगे ख़त्म काम, ठीक। मैथ्स में ऐसा ही निपटाना, ऐसे ही करना है मैथ्स में भी, ठीक। तो मिलते हैं अगली बार अपन, है ना।